लगभग 3000 साल पहले बेबीलोन सिटी में बंसीर नाम का एक गरीब आदमी अपने घर के सामने बैठा था। उस दिन उसे आधा बनाया हुआ रथ पूरा करके कस्टमर को देना था, पर वो पूरे दिन उदास चेहरे से बैठा कुछ सोच रहा था। उसका संगीतकार दोस्त कॉपी वहां से जा रहा था। उसने देखा कि बंसीर काम नहीं कर रहा है, तो उसने बंसीर से कहा, लगता है तुम्हारे अच्छे दिन चालू है जो तुम पूरा दिन काम नहीं कर रहे हो। क्या तुम रात के खाने के लिए मुझे 2 सिक्के उधार दोगे? बंसीर ने कहा, मेरे पास उधार देने के लिए एक सिक्का भी नहीं है मेरे दोस्त। कॉपी ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम अपना आधा बनाया हुआ रथ पूरा करने की वजह खाली क्यों बैठे हो? बंसीर ने कहा, क्योंकि कल रात को मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मैं अमीर बन गया था। मैं दुनिया की हर चीज़ बिना सोचे खरीद सकता था, लेकिन जागने के बाद समझ में आया कि ये तो बस एक सपना है। असलियत तो ये है कि मैं एक गरीब हूँ, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ और काम करने में मेरा ज़रा भी मन नहीं लग रहा है। हम दोनों ने इतने साल खूब मेहनत की, इतने पैसे कमाए, फिर भी हमारे पास आज 2 सिक्के भी नहीं है। कॉपी बंसीर से बोला, यार बात तो तूने सही कही। मैं आज ही रास्ते में हमारे पुराने दोस्त अरकत से मिला। वो दुनिया की महंगी चीज़ें इस्तेमाल करता है, बहुत सारे खर्चे करता है, बहुत सारे रुपए दान करता है, फिर भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। लोग कहते हैं वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। वो सबकी मदद करता है, क्यों ना हम उसे जाके अमीर होने के राज पूछे। बंसीर अरकत से मिलने के लिए तैयार हो गया। बंसीर और कॉपी अरकत के पास गए। दोनों ने अरकत से पूछा, तुम इतने अमीर कैसे हो? हमने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ खेलकूद की, हमने काम भी शुरू एक साथ किया। हमें आज भी 2 वक्त के खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बताओ अरकत, तुम्हारे अमीर बनने का राज हमें भी बताओ। अरकत बोला, क्योंकि तुमने दौलत बनाने के असली रास्ते नहीं सीखे, मैं आप लोगों को मेरी खुद की कहानी बता के ये रास्ते सिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि खुशी शांति पाने के लिए पैसे का होना बहुत ही ज़रूरी है। पैसा ताकत देता है, पैसा होने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है। मैंने एक पैसा कमाने के लिए मिट्टी के टैबलेट के ऊपर लिखने का काम चालू किया, फिर भी मेरी सारी कमाई खाने पीने में चली जाती थी। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे 9th लॉ मिट्टी के टैबलेट के ऊपर लिखने का काम दिया और 2 दिन में काम खत्म करने पर 2 एक्स्ट्रा सिक्के देने का वादा भी किया। मैंने जोरों से काम करना स्टार्ट किया, फिर भी 2 दिन में मेरा काम खत्म नहीं हुआ। अल्केमिस्ट वापस आए तो काम अधूरा देखकर वो गुस्सा हो गए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और हिम्मत से उनसे कहा, अल्केमिस्ट, आप बहुत ही अमीर आदमी हो, मुझे भी अमीर बनना सिखाइए। मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में मैं आपको आपका काम बिना पैसे लिए करके दूंगा। अल्केमिस्ट हंस के बोले, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, मैं कल तुम्हें अमीर बनने के राज बताऊंगा। मैंने पूरी रात जागकर उनका काम खत्म किया। दूसरे दिन जब अल्केमिस्ट आए तो मैंने उन्हें बताया कि आपका काम खत्म हो गया है, अब प्लीज़ मुझे अमीर बनने के रास्ते बता दीजिए। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, अब गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने आप को देना चाहिए। मैंने पूछा, बस इतना ही? तो अल्केमिस्ट ने कहा, बस इतना ही नहीं, इसी एक चीज़ ने एक बकरी चराने वाले को एक मनी लेंडर बना दिया है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम जूता बनाने वाले को उसके काम के पैसे नहीं देते? क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के पैसे नहीं देते? बताओ अरकत, तुमने अपनी पिछली महीने की कमाई से कितने पैसे सेव किए हैं? तुम मूर्ख हो अरकत, तुम सबको पैसे देते हो, बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो, हर वो सोने का सिक्का जो तुम बचाओगे वो तुम्हारे लिए एक गुलाम की तरह काम करेगा और तुम्हें और चांदी के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग से कमाई करनी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई करनी चाहिए। तुम्हें अपने कमाई का 10% हिस्सा अपने लिए रखना होगा। याद रखो, तुम्हारा बचा हुआ पहला सिक्का तुम्हारे लिए बीज की तरह काम करेगा जो आगे जाके पेड़ बनेगा। जितनी जल्दी तुम अपनी कमाई से 10% सेव करना स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी तुम इस पेड़ की छांव में आराम कर सकोगे। अल्केमिस्ट चले गए। 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आए। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी सेविंग्स कैसी चल रही है? मैंने कहा, अच्छी चल रही है। उन्होंने पूछा कि मैंने उन पैसों का क्या किया, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने वो पैसे अपने दोस्त को दिए हैं जो परदेश जाके गहने खरीद के लाएगा। उसे हम बेबीलोन में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। तो अल्केमिस्ट ने कहा, क्या तुम्हारा दोस्त जोहरी है?
मैंने कहा नहीं, वो घर बनाने वाला मजदूर है। ये सुनकर अल्केमिस्ट गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक घर बनाने वाले मजदूर पर कैसे विश्वास कर सकते हो कि उसे गहने की अच्छी परख होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से सितारों के बारे में पूछोगे? अगर तुम में जरा भी अक्ल है तो तुम एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे। तुम्हें एक काम घर बनाने वाले मजदूर के अलावा किसी जोहरी को देना चाहिए था। अब फिर से सेविंग करना स्टार्ट करो। ऐसा बोल के अल्केमिस्ट चले गए। उनकी बात बिल्कुल सच निकली। मेरा दोस्त परदेश जाके उल्लू बन के आया था। उसने नकली गहने खरीदे थे। मैंने फिर से सेविंग करना स्टार्ट किया। 1 साल बाद फिर से अल्केमिस्ट मेरे पास आए। इस बार मैंने उन्हें बताया कि मैंने सेविंग के पैसों से पीतल खरीदा है, जिसे मैंने एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर महीने पैसे दिया करता है। अल्केमिस्ट ने मुझे पूछा कि उन पैसों का मैंने क्या किया। मैंने उनसे कहा, उन पैसों से मैंने अपने लिए जूते, कपड़े और बहुत सारी अच्छी चीज़ें खरीदी। अल्केमिस्ट हंसने लगे। उन्होंने कहा, अर्कत, तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तुम्हें अपने पैसों को फालतू चीज़ों पर खर्च करने की वजह उन्हें और भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अल्केमिस्ट 2 साल के बाद मुझे मिलने आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मेरे इन्वेस्टमेंट्स पैसे बना रहे हैं, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। ये सुनकर अल्केमिस्ट खुश हो गए और उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। और आज तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। दोस्तों, मैंने मेरे अमीर बनने के सभी राज तुम्हें बता दिए हैं। अब मैं यही विश करता हूँ, इस नॉलेज का यूज़ करके आप भी अमीर बन जाओ। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस बुक में से बताई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके आप इस बुक की कॉपी खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।